राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो में हम कुरुक्षेत्र के उस खूनी मैदान की चर्चा करेंगे जिसने महाभारत युद्ध में लाखों योद्धाओं के खून को पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। आखिर क्या रहस्य छुपा है कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, जो एक भाई अपने ही भाई को मारकर गौरवान्वित महसूस कर रहा था। आखिर महाभारत जैसे भीषण नरसंहार के लिए वही मैदान श्रेष्ठ क्यों था? ये जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत को हमारे शास्त्रों में पंचम वेद का दर्जा दिया गया है। यह युद्ध कहानी न होकर एक समृद्ध इतिहास कहा जाता है। यह युद्ध दो भाइयों के बीच था जो कौरव और पांडवों के नाम से जाने गए। पांडवों ने अनेकों प्रयास किए इस युद्ध को टालने के लिए, लेकिन जब दुर्योधन उनका हक तो छोड़िए पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हुआ, यहीं से महाभारत युद्ध की नींव पड़ती है। इस महाभारत युद्ध में पूरे भारत के चक्रवर्ती राजा महाराजाओं ने भाग लिया था। आइए जाने महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया। भगवान कृष्ण को इस बात की पहले से ही आशंका थी कि भाई भाइयों, गुरु शिष्यों एवं संबंधी कुटुंबियों को मरते देख कहीं ये आपस में संधि न कर लें। इसलिए ऐसी भूमि को चुना जाए जहां क्रोध और द्वेष का पर्याप्त समागम हो। भगवान कृष्ण ने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजकर वहां के घटनाक्रम से अवगत कराने को कहा। जब दूत लौटकर आए तो भगवान श्री कृष्ण को बताया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भाई ने दूसरे भाई को अपने खेत में वर्षा का पानी रोकने को कहा। यह बात सुनकर बड़ा भाई क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने छोटे भाई को छुरे से मारकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को घसीटता हुआ वह स्थान पर ले गया जहां मेड़ से पानी वर्षा का निकल रहा था। पानी रोकने के लिए भाई ने अपने भाई की लाश वहां लगा दी। भगवान श्री कृष्ण ने दूत की बात को सुनकर यह तय किया कि दो भाइयों के बीच महाभारत युद्ध के लिए इस भूमि से उपयुक्त कोई भूमि नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने मन में तय कर लिया कि इस भूमि में भाई भाइयों के बीच प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। वहीं दूसरी अन्य कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र की इस भूमि की जुताई कुरु कर रहे थे तब देवराज इंद्र ने उनके पास जाकर पूछा तो कुरु ने बताया, कोई भी व्यक्ति यदि इस क्षेत्र में मरता है तो वह सीधा स्वर्ग को जाएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन इंद्र उनकी बातों पर हंसते हुए सीधे स्वर्ग की ओर जाकर प्रस्थान करते हैं। जब यह बात देवराज इंद्र ने देवताओं को बताई तो देवता देवराज इंद्र से बोले, कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु से कहा, कोई भी पशु पक्षी मनुष्य निराहार रहकर इस स्थान में प्राण त्यागेगा तो वह स्वर्ग का अधिकारी होगा। यह बात भीष्म, कृष्ण तथा सभी को पता थी। भगवान के कदम पड़ते ही यह साप से मुक्त हो जाएगी। वहीं अन्य कथा के अनुसार एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने पुत्र से तीर्थ स्थान जाने की इच्छा जाहिर की। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कामर में बिठाकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़ते हैं। अचानक श्रवण कुमार के मन में आता है कि पिता और माता को तीर्थ स्थान में थोड़ा पैदल चलाया जाए, इसलिए वे उन्हें पैदल चलाने लगे। जब उनके अंधे माता पिता कुरुक्षेत्र के मैदान में पैदल चलने लगे तो वे अपने पुत्र से बोले, बेटा जितनी जल्दी हो सके इस भूमि को पार कर लो। जब कुरुक्षेत्र की भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। तब उनके माता पिता बोले, पुत्र इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह भूमि है ही ऐसी। किसी समय इस भूमि पर मैं नाम का एक असुर राज्य करता था।
उसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को मार डाला, उस भूमि में उस राक्षस के संस्कार विद्यमान हैं। तभी उस भूमि पर कदम रखते ही तुम्हारे मुख से ये बातें निकली कि माता पिता तुम थोड़ी देर पैदल चल लो। तुमने दुर्व्यवहार किया तो ये थी वो कहानी। इसी के लिए इस भूमि को धर्म युद्ध के लिए चुना गया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि इस भूमि से उड़ी धूल के कण महापापी को भी परम पद प्रदान करते हैं। श्री नारद पुराण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की गति से नीचे गिर पड़ने का भय रहता है, किंतु जो कुरुक्षेत्र में प्राण त्यागते हैं वह पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात पुनः जन्म नहीं लेते। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, जो इंसान की सद्गति का उत्तम साधन है। तो बंधुओं, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि लाखों लोगों की मुक्ति के लिए यह मैदान कितना श्रेष्ठ था। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हर सहित भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।